मुजफ्फरपुर के पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हैं और संगठन को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव का सर्वोच्च तेज हो गया है। पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को किस तरह कार्य दिए हैं, सौंपे हैं, वो बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। तो निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ताओं को के पास कुछ न कुछ दायित्व है और सब लोग अपने दायित्व के निर्वहन में निरंतर लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट के लिए हम लोग चुनाव से ज़्यादा नेशन फर्स्ट के लिए लगे रहते हैं, माँ भारती के लिए लगे रहते हैं। और हमारे कार्यकर्ता अभी बूथ स्तर पर लगे हुए हैं। बूथ पे हमारी कमेटियां बन गई है। बूथ पर हमारी लगभग 25 आदमी की हर बूथ पर कमेटी है। तो ये 25 लोग जो बूथ पर हैं, अभी SIR में भी काम लोगों की मदद कर रहे हैं। जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं जिनको वृद्धजन पेंशन मिलना है, उसके लिए भी लोग खोज खोज के हमारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं समाज में। तो हमारे यहाँ पेज प्रमुख तक बन गया है। एक पेज मतलब 5 परिवार, 30 वोटर। एक पेज का मतलब 30 वोटर, 30 वोटर मतलब 5 परिवार। तो हर 5 परिवार पर हमारा एक कार्यकर्ता उस 5 परिवार को का ख्याल रखेगा। निश्चित रूप से उनका मताधिकार है तो उनके मताधिकार का प्रयोग हो सही ढंग से, इसका ख्याल रखेगा। उनको सरकार की किसी योजना में उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, अगर वो अपेक्षित है तो उनको लाभ दिलाने का काम करेगा। तो इस मिशन में हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से जमीन पे लगे हुए हैं, घर घर में लगे हुए हैं, तो हमें कोई संशय नहीं है कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर तक सूर्य की रोशनी की तरह बिना भेदभाव के पहुंची है, जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष बिहार के नीतीश जी की योजनाएं हर घर तक बिना किसी भेदभाव के सूर्य के प्रकाश की तरह पहुंची है, तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि NDA सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर बात विकासवाद की हो तो NDA का कोई विकल्प नहीं है। आज भी 80% से ऊपर लोग NDA के साथ हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं 15-20% जो एक समीकरण के तहत वोट करते हैं कि मोदी सरकार, नीतीश सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, उनका वोट विरोध में ही जाता है। तो मैं तो कई इस समीकरण के मुसलमान लोग हैं, यादव लोग हैं, मैंने तो कई यादव लोगों से पूछा कि भाई लालू जी ने क्या भला कर दिया आपका, हमको एक काम गिन के बता दीजिए तो हम समझेंगे। अब जातिवाद की बात कीजिएगा तो जातिवाद आप करते रहिए। मुस्लिम भाइयों से पूछा कि मोदी सरकार की योजनाएं जिस तरह आपके घर में पहुंचती है, और सबसे पहले योजना लेने में मुस्लिम परिवार 70% से ऊपर योजना का लाभ उठाता है। आपके घर में एक एक परिवार में 18 लोग हैं, 90 किलो अनाज जा रहा है, 90 लाख का इलाज जा रहा है, फिर भी आपका जमीर क्यों नहीं जाग रहा है NDA के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, नीतीश जी के NDA सरकार के प्रति, बिहार के? तो आपका जमीर जगना चाहिए। अगर आप राष्ट्रवाद से प्रेरित है तो आपका जमीर जरूर जगना चाहिए और NDA को वोट करना चाहिए। अब जाति धर्म का खेल क्या, NDA सरकार ने किस मुसलमान को नुकसान पहुंचा दिया है, एक उदाहरण बताइए आप हमको। जो भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं राष्ट्रहित में है, बिना किसी भेदभाव के है, इसलिए लोगों का जमीर जागना चाहिए। नई नई पार्टियां आ रही है, कई पार्टी कई तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, समाज में पैसा दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो कहीं कहीं जात पात के प्रशांत जी प्रचारक रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का काम रहा उनका।
तो एडवर्टीजमेंट अपना बेहतर ढंग से कर रहे हैं, तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सरकार चलाना और एडवर्टीजमेंट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब किसी चीज का प्रचार कर लेना और उसको अमल में ले आना। सरकार फंड से चलता है, सरकार पैसे से चलती है, सरकार नीति से चलती है, सरकार नियत से चलती है। तो सरकार चलाना और दुष्प्रचार और प्रचार करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे मित्र। तो प्रचार, कोई आदमी बेहतर प्रचारक हो सकता है, लेकिन बेहतर शासक होना बहुत मुश्किल काम है। मीनापुर में मतलब कि वैसे दो समुदाय के बीच में झड़प हो गया है और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं इसके लिए? मैं वहाँ गया था मीनापुर में, कल मैं मीनापुर में था और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि ये सुनियोजित साजिश के तहत है और वहां पर इसका साजिशकर्ता मुख्य सूत्रधार एक मुखियापति मोहम्मद इसरार है। जुलूस जा रहा था, ये झंडा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रहा था मुस्लिम टोला से, और उस मुखिया के इशारे पे अचानक पत्थर चलने लगा। थाना प्रभारी भी साथ में थे। थाना प्रभारी के नियंत्रण में, देख रेख में पूरा यात्रा चल रहा था, पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद था। फिर अचानक छत पर से पत्थरबाजी होने लगा, थाना प्रभारी का भी सर फटा है। वहां पर किसी हिंदू लड़के का, किसी हिंदू युवा बुजुर्ग का कोई वहां कसूर नहीं है, बेकसूर माथा पर पत्थर गिरने लगा। तो हम इस घटना की पूरी निंदा करते हैं और जो लोग इनके कसूरवार हैं, पत्थरबाज के लिए कश्मीर से पत्थरबाज खत्म हो गए, यूपी से पत्थरबाज खत्म हो गए और अब बिहार से भी पत्थरबाज खत्म होने का समय आ रहा है। यहाँ भी बुलडोजर एक्शन, मैंने डिप्टी सीएम से भी बात किया है इस बारे में, प्रशासन से भी बात किया है। जो लोग चिन्हित किए गए हैं इस वीडियो में, ड्रोन से वीडियो बना हुआ है, पूरा ड्रोन कैमरा लगा हुआ था, पूरा कैमरा के नजर में किस तरह से छत पर से पत्थर बरसाया जा रहा है। तो ये एक मर्माहत करने वाली घटना है। उस घटना के जो दोषी है, कुछ जेल गए हैं, कुछ जो घूम रहे हैं वो भी जेल जाएंगे और बचने वाले नहीं हैं। और मैं उन लोगों को कहता हूं जो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं बचपन से ताजिया देखता आया हूं, जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है ताजिया का, तो उस ताजिया में हिंदू भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज तक किसी हिंदू ने ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका। तो मुस्लिम में जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, सभी लोग पत्थरबाज नहीं हैं, सभी लोग आतताई नहीं हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको इस बात का तकलीफ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे मुस्लिम नेताओं को भी, जो लोग समीकरण की बात करते हैं, तो क्या उनको वही मुस्लिम वोट से जीत जाना है और कुछ मुस्लिम वोट से जीत जाना है जो आतंकवादी की तरह पत्थर बरसाते हैं? तो उनका पक्ष लेके अभी विपक्ष के नेता का फोन आता है मुजफ्फरपुर में कि खाली हिंदू मुस्लिम पर केस हुआ है, हिंदू पर भी कुछ केस कीजिए। तो इस तरह के जो बयान आते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आने वाले चुनाव में हिंदू उनको बताएंगे कि खाली मुस्लिम पर केस होता है, हिंदू पर क्यों दे? भाई हिंदू का कसूर रहेगा तब ना केस करेगा, कि निर्दोष 10 को हिंदू पर केस कर देगा। तो 10 को हिंदू पर केस करके देखो, तुमको मजा चखाते हैं। गलत केस करोगे तो मजा चखाएंगे, समाज सारा एकजुट है। आप गलत को प्रश्रय दीजिएगा, पत्थरबाज को प्रश्रय दीजिएगा, कहिएगा कि हिंदुओं पर केस होना चाहिए। उसने तेजस्वी जी ने और उसके कारी सोहेब है कहा यहाँ पर कोई एमएलसी है पता नहीं, वो जाके कहता है प्रशासन को कि हिंदू पर कार्रवाई क्यों नहीं रही? हिंदू किया क्या है जो कार्रवाई करोगे? वीडियो देखो, फुटेज देखो। अगर हिंदू गलत है तभी ना कार्रवाई करोगे। तुम छत पर से निर्दोष लोगों पर पत्थर बरसा रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, तो तुम आओ वोट मांगने, उसके बाद हिंदू बताएगा। वो हिंदू पर जात देख के पत्थर बरसाया है कि कौन यादव है, कौन भूमिहार है, कौन चमार है, कौन कोयरी है, कौन कुशवाहा है। इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। उसने चिन्हित किया
हम धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन को, जिन्होंने चिन्हित किया वहाँ जो मुस्लिम आतताई थे, पत्थरबाज, उनको चिन्हित करने का काम किया, उस पर कार्रवाई हो रहा है। लेकिन ये विपक्ष का जो ये है, ये पत्थरबाज को बचाने की साजिश है। पत्थरबाज पर कार्रवाई हो तो हिंदू पर भी होना चाहिए, मतलब प्रशासन पे दबाव बना रहा है। तो इस तरह का दबाव बना के अगर कोई कार्रवाई करवाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, एकदम तन मन धन से उसका विरोध करेंगे।